नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विधवा पेंशन योजना 2025। विधवा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता। देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और पति के निधन के बाद उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। इन्हीं महिलाओं को सहारा देने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर सुविधाओं से वंचित होंगे राशन कार्ड धारक। रेवाड़ी खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बीपीएल व एवाई राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। इसके लिए अभियान चलाने के बाद भी 100% लाभार्थियों की केवाईसी नहीं हो सकी है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर कार्ड धारण सुविधाओं से वंचित किए जाएंगे। सरकार का बड़ा ऐलान। 1 सितंबर से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। नई व्यवस्था के तहत अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध और विधवा पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं विकलांग और गंभीर स्थिति वाले नागरिकों को 6000 से लेकर 10,000 रुपये तक मासिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि बेहद कम थी, जिससे लाभार्थियों के बुनियादी खर्च भी पूरे नहीं हो पाते थे। अब यह बढ़ी हुई राशि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में अहम योगदान करेगी। हर महीने 1000 रुपये नकद और फ्री राशन। केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने Rs 1000 की नकद सहायता के साथ मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। सरकार की यह योजना 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो रही है, जिससे महंगाई के इस दौर में आमजन को सीधी आर्थिक मदद मिल सके। हरियाणा बाढ़ संकट। 1932 गांव डूबे। सरकार ने की जल्द मुआवजा देने की घोषणा। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। राजस्व मंत्री विपुल गोयल जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट ले रहे हैं। राज्य के 11 जिलों के 1932 गांव जलमग्न हैं, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया है। जलभराव के चलते 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5.25 लाख एकड़ फसल खराब हो गई है। सोनीपत में यमुना का कहर। 50 गांवों की 10,000 एकड़ फसल बर्बाद। ग्रामीण बोले, हर साल करते हैं पलायन। सोनीपत में यमुना का जलस्तर घटने से कुछ राहत मिली है, परंतु कटाव जारी है। लगभग 50 गांवों में 10,000 एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जय भगवान आंतिल ने राहत सामग्री वितरित की और प्रशासन से मदद की अपील की। बाढ़ जैसे हालात के बीच घटना शुरू हुआ यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने ली राहत की सांस। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर घटना शुरू हो गया है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सुबह 6 बजे जलस्तर 2,44,783 मीटर था, जो 11 बजे घटकर 2,40,002 मीटर पर आ गया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, जिसमें SDRF टीम और नायब तहसीलदार ओमकार दत्त शर्मा शामिल हैं। 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट। शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालय पिछड़े। निजी ने लगाई छलांग। शिक्षा मंत्रालय की 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। राज्य विश्वविद्यालय पिछड़ गए हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। SDG टॉप 10 और टॉप 50 शोध संस्थानों में हरियाणा का कोई संस्थान शामिल नहीं है। MDU रोहतक 11 स्थान नीचे खिसक गया है। पलवल का श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा में बरसात के पानी से टूटी सड़कों और पुलों से दुर्घटनाओं का खतरा। रिपोर्ट तलब। हरियाणा में भारी बारिश के कारण सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते सरकार ने लोक निर्माण विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में पुलिया बनाने और पुलों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हरियाणा में विपक्ष ने उठाई आवाज। वर्षा से खराब हुई फसल, टूटे मकान और दुकानों का मुआवजा दे सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए विशेष गिरदावरी और मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को फसलों, मकानों और दुकानों को हुए नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा ने राहत कार्यों में तेजी लाने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत मामला। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिए मुआवजे के आदेश। JE सस्पेंड।
हिसार में मिर्जापुर रोड पर 11 केवी हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत के मामले में बिजली निगम ने जेई के बाद 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रारंभिक जांच में तार पुरानी पाई गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पानीपत में ब्लीच हाउस संचालकों को देने पड़ सकते 2-2 करोड़, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर लगेगा हर्जाना। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे ब्लीच हाउस संचालकों पर अब 2 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 32 ब्लीच हाउस को सील किया था। एनजीटी ने बोर्ड को हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। रिकॉर्ड में 170 ब्लीच हाउस हैं, जबकि वास्तव में 300 से अधिक चल रहे हैं। एक तार ऐसा टूटा। पानीपत में ट्रैक पर 2 घंटे खड़ी रही वंदे भारत, बाकी ट्रेनों का शेड्यूल भी गड़बड़ाया। पानीपत के दीवाना स्टेशन के पास बीबीएमबी का हाईटेंशन तार रेलवे लाइन पर गिरने से वंदे भारत को करीब 2 घंटे रोकना पड़ा। इस घटना से बाकी ट्रेनों का भी शेड्यूल गड़बड़ा गया और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। रेलवे टीम ने तार को हटाने का काम किया और 2.25 घंटे बाद ट्रैक को चालू करवाया गया। प्रधानमंत्री ने रॉकेट की स्पीड से गति दी। जीएसटी की दरों में बदलाव पर क्या बोले अनिल विज? हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी और स्लैब बदलाव के निर्णय से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और सभी वर्गों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों में बदलाव करके विकास के पहिए को गति दी है। विज ने कहा कि दरों में कमी से खरीदारी बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ेगी और कारखाने खुलेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही रहें, एसडीएम, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर हों। सीएम नायब ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में भारी बारिश के कारण यमुना नदी सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 12 जिलों में लगभग 4.5 लाख एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया है। हरियाणा में नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू, अवैध गतिविधियों पर लगेगा अंकुश। हरियाणा सरकार ने वन्य जीव संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश, फिल्मांकन और शोध अब नियमों के अधीन होंगे। सुल्तानपुर पार्क में प्रवेश शुल्क लगेगा और कलेसर में सफारी वाहनों पर शुल्क लगेगा। वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर रोक है और शोध के लिए अनुमति जरूरी है। इन नियमों से पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के देसी खाने का बजेगा डंका। खाद्य वस्तुओं पर टैक्स खत्म होने से किसान होंगे मालामाल। महंगाई पर होगा कंट्रोल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में हरियाणा ने करों के सरलीकरण का समर्थन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर कर समाप्त करने से देसी भोजन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का समर्थन किया है। तिरुपति बालाजी दर्शन करने पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की दुर्दशा पर उठाए सवाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा शासित राज्यों में किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के अभाव और मुआवजे में देरी का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने हैदराबाद में वाईएसआर स्मृति पुरस्कार प्रदान किए और कांग्रेस नेताओं के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने राजस्थान में शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। आपदा में हरियाणा कर रहा मदद तो मान सरकार कर रही राजनीति, कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने क्यों लगाया आरोप? कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर हरियाणा द्वारा मदद की बात कही। उन्होंने हरियाणा सरकार से फसल नुकसान पर 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। अरोड़ा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और हरियाणा सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। भूपेंद्र हुड्डा जैसा होगा बंगाल की सीएम का हाल, अनिल विज का ममता बनर्जी पर करारा तंज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने भी अपने शासनकाल में उन्हें विधानसभा से बाहर फेंकवाया था। विज ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा विधायकों को तानाशाही रवैये से बाहर फेंकवा रही हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है।